हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन रुपी जल्द ही बनने लगी है इंटरनेशनल करेंसी बोल क्या रहा कर रहा है यार? भाई हाँ? चमड़े की जबान है, कभी कभी भूल जाती है। तो ठीक है। 64 देश जो है वो भारत की शरण में आ गए हैं इंडियन रुपए में कारोबार करने के। 64 देश मतलब 64 देश इंटरेस्टेड है भारत की करेंसी में कारोबार करने के लिए। आप अंदाजा लगाओ, अगर ये शुरू हो गए तो मतलब क्या हो जाएगा भाई। कल ही हमने एक खबर देखी, ये शुरू भाई डॉलर का बेड़ा गर्क होने डॉलर वाला का है। बेड़ा और इंडिया कितनी करेंसी पावरफुल हो जाएगी। कल ही हमने देखा इंडिया का यूपीए सिंगापुर स्टार्ट हो गया। मतलब इंडिया का राइज स्टार्ट हो गया, पूरी दुनिया में इंडिया का राइज स्टार्ट हो गया। पहले देखते हैं कौन कौन से वो कंट्रियां हैं भारत की शरण में, पूरा क्या सीन है, बाकी हम अपनी राय देंगे आखिर पे। तो जल्दी देखते हैं, काउंटिंग करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंडियन रुपया बाकी बहुत यार करेंसी यूज कर रहे हैं लोग कंट्रीज। विदेशी व्यापार में डॉलर की निर्भरता कम करने के लिए भारत की तरफ से उठाया गया कदम कारगर साबित हो रहा। आरबीआई ने जुलाई 2022 में विदेशों से ब्याज आकर्षित करने और डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए रुपए में ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम का प्रस्ताव किया था। रूस के साथ रुपए में व्यापार की शुरुआत के बाद देश में 17 वोस्त्रो खाते खुल चुके हैं और जर्मनी, इजराइल जैसे विकसित देशों समेत 64 देशों ने रुपए के जरिए कारोबार करने में दिलचस्पी दिखाई है। पहली बार यूरोपीय यूनियन में शामिल देश जर्मनी एशिया की किसी मुद्रा यानी भारत के रुपए के साथ व्यापार करने के लिए आगे आया। भारत का रुपया अगर 30 से ज्यादा देशों के साथ व्यापार करता है तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्रा का रूप ले सकता है। भारत के साथ रुपए में व्यापार करने में दिलचस्पी दिखाने वाले ज्यादातर देश विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की कमी की सामना कर रहे हैं। अभी तक मॉरिशस और श्रीलंका के लिए विशेष वोस्त्रो खातों को आरबीआई ने मंजूरी दी है। ताजिकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी रुपए में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों ने भी इस बारे में गंभीरता से विचार किया है। आइए अब जानते हैं आखिर रुपए में व्यापार करने से भारत को क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहले सीमा पार लेन देन में रुपए का इस्तेमाल भारतीय व्यापार के लिए जोखिम को घटाएगा। कच्चे तेल समेत आयात किए जाने वाले ज्यादातर सामान का भुगतान रुपए के माध्यम से किया जाएगा, जिससे हर साल अरबों डॉलर बचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को कन्वर्जन फीस नहीं भेजने से रकम बचेगी जो देश के विकास में काम आएगी। रुपए में व्यापार को आसान बनाने के लिए 17 भारतीय बैंक शाखाओं ने रुपए में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए विदेशों में भागीदार व्यापारिक बैंकों के साथ विशेष वोस्त्रो खाते खोले हैं। इसके बाद अगर कोई भारतीय खरीदार किसी विदेशी व्यापारी के साथ रुपए में लेन देन करना चाहता है तो सारी रकम वोस्त्रो खाते में जमा की जाएगी। जब भारतीय निर्यातक को सप्लाई किए गए सामान के लिए भुगतान करने की जरूरत होगी तो इस वोस्त्रो खाते से कटौती की जाएगी और पैसा निर्यातक के खाते में जमा किया जाएगा। खैर, बीते कुछ महीनों में डॉलर के मजबूत होने से दुनिया भर के कई देशों के लिए आयात महंगा हो रहा। इससे एक विकल्प की जरूरत थी। अब रुपए में कारोबार शुरू होने के बाद उम्मीद है कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होनी शुरू हो जाएगी। आपका क्या कुछ कहना है रुपए वर्सेस डॉलर को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार मैं एक बात बोलना चाहूंगा। इधर तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि हमें करना चाहिए, हम भारत के साथ करेंगे, भारत की करेंसी और स्ट्रांग होगी भाई। मतलब रुपये में व्यापार, हमारे पास डॉलर तो खत्म हो गए, तो सबसे बड़ा ये फायदा है भारत की करेंसी को एक तरह से देखो, डॉलर हर देश के पास नहीं होते। पाकिस्तान, श्रीलंका, इनको बहुत प्रॉब्लम पड़ी हुई है डॉलर्स की आजकल। तो हम भारत के साथ हम भी इस तरह व्यापार कर सकते हैं। श्रीलंका, म्यांमार, ये कंट्रीज ऑलरेडी कर रहे हैं। सूडान, अच्छा लग्जमबर्ग जो कि यूरोप का अमीर तरीन कंट्री है, वो भी कर रहा है और जर्मनी ने भी बोल दिया। ये जिस तरीके से इंडिया के साथ व्यापार कर रहा है, मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा। बहुत जल्द, ये अभी तो 64 है ना, ये 100 से ऊपर आंकड़ा चला जाएगा, क्योंकि भारत के पास हर चीज ज्यादा मौजूद है। 100 से ज्यादा देश ऐसे जिनको प्रॉब्लम हो रही है डॉलर्स की। ठीक है,
पाकिस्तान को तो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा जरूरत है सबसे कि ज्यादा, सही बात करना है। चाहिए। और दूसरी बात, और वो भारत के पास दरअसल ना मजे की बात, आपको एक मार्केट में हर चीज मिले ना तो फिर उसके साथ बंदा करता भी है इस तरह। अब देखो भारत के अंदर आपको सुई से लेकर जहाज तक मिलेगा, हर चीज आपको मिलती है, सब कुछ मिलेगा, तो लोग मतलब जाहिर बात है भारत ऐसा करेगा कि इनके पास हर चीज है। दूसरी बात यह है ना, पता है क्या, इससे इंडिया की करेंसी और मजबूत होगी, डॉलर का रेट नीचे आएगा। और मेन बात में तुम्हें एक और बात बताऊं, हाँ। यार मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है, अच्छी बात, देखो इस जंग ने, यूक्रेन और रशिया की जंग ने लोगों की आंखें खोल दी हैं। बहुत बड़े बड़े देशों की आंखें खोल दी है। और मैं इधर एक इंडियन गवर्नमेंट को इसलिए भी कहूंगा ना कि उनका काम बहुत जबरदस्त चल रहा है। हाँ। वो फ्यूचर का सोच रहे हैं कि यार हमारे साथ भी शायद ये ना हो सकता है, हो जाए, सकता है। ये ना हो जाए, तो वो फ्यूचर का सोचकर अपनी करेंसी को इतना ऊपर लेकर आ रही है ताकि अगर डॉलर का वो करे तो हमारे पास इतने देश हों, 100 देश, 50 देश, 150 देश, जितने भी हों, जिनके साथ हम अपने रुपीस में ट्रेड कर सके। तो इसका फायदा इंडिया को बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर मैं कहूँ आने वाले वक्त का, देशों वैसे अभी इंडिया को जरूरत भी नहीं है, इंडिया खुद इतना पावरफुल है कि अमेरिका खुद जो है ना कहेगा कि नहीं हमें, लेकिन देखो आने वाले टाइम के लिए इंडिया अपने आप को मजबूत कर भाई रहा है। दरअसल ना आने वाले वक्त में भारत की नजर सुपर पावर बनने की है, नाम के मतलब कोई एरा गैरा कंट्री बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर बात है भारत कोई सुपर पावर क्या होती है जिसकी करेंसी भी स्ट्रांग हो, सबसे स्ट्रांग हो वाकई में। सीधी सी जो अब बात है, देखो इंडिया का सॉरी यूएसए का डॉलर देख लो कितना स्ट्रांग है, उसके बाद युआन देख लो स्ट्रांग होता जा वो रहा भी है, स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन अब तो इंडिया भारत अपनी भी करेंसी को स्ट्रांग कर रहा है। तो देखो भारत मतलब सुपर पावर वो होता है जिसकी करेंसी भी स्ट्रांग हो, जो ग्लोबलाइज एक करेंसी वो पूरी दुनिया यूज करे। भारत अभी से उस पे कदम देखो रख रहा है। जब ये रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था, देखो उसमें करेंसी थोड़ी इंडिया की डाउन हुई है, लेकिन उसके बाद इंडिया ने उसको थोड़ा कंट्रोल भी कर लिया, क्योंकि बहुत इस तरह हुए। हमारी तरह तो नहीं है कि एक दिन में 15, 20, 30 रुपए डॉलर बढ़ते रहे। सही बात है। मैं यही कह इंडिया रहा का हूँ, बढ़ता भी है तो 1 रुपया कम था, आधा बढ़ता पैसा, वो भी, आधा रुपया, और इसी तरह मतलब भाई आधा 50 पैसे, रुपया, 50 50 पैसे, पैसे, अठानी, इसी तरह, ये हाँ। चीज बढ़ती है, वो भी इंडिया कुछ दिन बाद पीछे ले आता है और फिर उसको। और इंडिया का ये अगर दूसरे देशों के साथ इस तरह ट्रेड में रहा ना, और बड़े बड़े देश है, ये नहीं कि छोटे देश है, इंडिया के साथ बड़े बड़े देश जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है। आप जर्मनी देख लो, बड़ा देश है, इसराइल को देख लो, यूरोप की कंट्रीज, फ्रांस देख लो, लक्समबर्ग हो गया, हाँ फ्रांस, अभी सिंगापुर के साथ यूपीआई की यूपीआई का किया, है। स्टार्ट किया। तो आप हर तरीके से देखो भारत एक मतलब दुनिया में लीड कर रहा है, और बाकी कंट्रीज अभी उनके पास जब सीरियसली कुछ नहीं रहेगा, उनके पास डॉलर नहीं रहेगा, वो सबसे पहले भारत के पास आएंगे। और यार डॉलर रहे ना रहे, अभी लोगों की आंखें खुल गई कि डॉलर पे निसार मतलब हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते यार। स्पेशली यार मैं तो, मेरी पता है क्या विषय कि पूरा एशिया जो है, इनकी करेंसी, एशिया की इनको एक करेंसी अपनी, चाहे बेशक इंडिया की बना ले, इंडिया इसमें की कोई बना डाउट दे, नहीं है, हाँ। लेकिन एक करेंसी हो जिससे आपस में ट्रेड कर सके, ये एक दूसरे से मदद ले सके यार। अगर डॉलर नहीं रहेगा, डॉलर और यूरो करोगे? नहीं हाँ, पैसे बनाए हुए हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आपका एक करेंसी होनी चाहिए। आपका क्या कहना है, मेरा कमेंट सेक्शन में वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।